मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि तारिक बंदीन साहब ने इमरान खान से जूम सेशन में एक सवाल किया था और इमरान खान साहब ने जूम सेशन में उस सवाल का जवाब नहीं दिया। एक में कप्तान की सारी बहादुरी का पोल खोल गया है और जो इस वक्त वजीर आजम है उसको भी शर्म दिला रहा है। यहां से पकड़ा हुआ है, लोगों ने यहां से पकड़ा हुआ है कि सच ना बताएं। गालियां दी थी आपने उसकी बच्ची की मां को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एक बंदे का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा का, बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान का मैं फैन हो गया हूं। इससे पहले भी मैंने उनकी बाज़ औक़ात प्रिंसिपल स्टैंस पर बहुत ज्यादा तारीफ की उनकी, और बाज़ जगहों पर उनसे इख्तिलाफ भी होता है, उनकी बात की नफी भी की जाती है, मुखालिफत भी की जाती है। लेकिन इस वक्त में एक बार फिर फैन हो गया हूं मुस्तफा नवाज खोखर का। मुस्तफा नवाज खोखर ने शर्म से डूब मरने का मकाम पैदा कर दिया है। इस हुकूमत के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम पैदा कर दिया है। इस्लामाबाद पुलिस के लिए, आईजी इस्लामाबाद के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम पैदा कर दिया है। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग आज बैठ के बार बार ये जो शक्लें पड़ी हुई हैं पिम्स में, लेटे हुए पिम्स में बात कर रहे हैं, इन लोगों के लिए मुस्तफा नवाज खोखर ने डूब मरने का मकाम पैदा कर दिया। राना सनाउल्लाह के लिए, मरियम औरंगजेब साहिबा के लिए, इन सब के लिए डूब मरने का मकाम है। मुस्तफा नवाज खोखर ने क्या कहा है मैं आपके सामने रख देता हूं। अभी टेलीविजन पे फिर कोई आ जाएगा, इससे पहले भी कोई बैठा हुआ था और ये तमाम लोग यही बातें कर रहे थे। मुस्तफा नवाज खोखर ने शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद के हवाले से बात की है। ट्विटर पे उन्होंने आगे क्या कहा है, हैव सीन वेरी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स ऑफ फिजिकल टॉर्चर ऑन शहबाज गिल। बहुत मुतासिर कर दें, आपको दुखी कर दें, तोड़ दें, ऐसी पिक्चर्स शहबाज गिल पर तशद्दुद की देखी हैं। नो मैटर हाउ मच यू डिसएग्री विद और डिसलाइक हिम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें कितना डिसलाइक करते हैं, कितनी नफरत करते हैं उनसे, कितना आप उनसे इख्तिलाफ करते हैं। अ मैन्स डिग्निटी शुड नॉट हैव बीन वायलेटेड लाइक दिस। यहां क्या पता चल रहा है, एक बंदे की डिग्निटी इस तरह से वायलेट नहीं की जानी चाहिए। जो बार बार लोग बता रहे ना, शर्मनाक तशद्दुद, प्राइवेट पार्ट्स पे तशद्दुद, बिलो द बेल्ट, नीचे जाके मारा है। यह भी साबित हो गया कि एक बंदे की जो इज्जत है उसको इस तरह से तार तार नहीं करते। शहबाज गिल को मैंने आपको पहले माजिद निजामी की बात बताई थी, इस तरह से मारा कि कपड़े खराब हो गए। माजिद निजामी ने नाम नहीं लिखा था, लेकिन सियासी कैदी पर क्या किया गया बताया था। कौन है इस वक्त इस तरह का सियासी कैदी? कपड़े खराब हो गए और फिर सबके सामने बेलिबास कहा गया कपड़े धो। यह हुआ था शहबाज गिल के साथ। तो यही बात मुस्तफा नवाज खोखर कह रहे हैं, अ मैन्स डिग्निटी शुड नॉट हैव बीन वायलेटेड लाइक दिस। ईदर द गवर्नमेंट ऑफ मियां शहबाज इज complicit or spineless to prevent such atrocity। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, रीढ़ की हड्डी नहीं है इनमें, स्पाइनलेस, रीढ़ की हड्डी नहीं है, दम नहीं है इनमें, तप्पड़ नहीं है कि ये रोक सके। शेम ऑन अस, हम पर भी शर्म आनी चाहिए, हमें भी, हम पर भी इस वक्त शर्म का मकाम है। इंक्लूड द सो कॉल्ड पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन इट टू, हम भी शामिल है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वाले इसमें। सर्विंग डेमोक्रेसी बाय टॉर्चरिंग पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, व्हाट अ फार्स। क्या शर्म की बात है। उन्होंने कहा है कि हम जमहूरियत की ऐसे खिदमत करेंगे कि जो सियासी मुखालिफिन है उस पर इस तरह का तशद्दुद हो। यह मुस्तफा नवाज खोखर ने बात की। पहले मुस्तफा नवाज खोखर को सैल्यूट करना चाहिए। एक नौजवान बंदा खुल के अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के लिए उसकी जो इजहार राय की आजादी उस पर भी बात कर रहा है, उस पर जो तशद्दुद हुआ है उसके खिलाफ भी बात कर रहा है, उसको जिस तरह से जलील किया गया है उसके खिलाफ भी बात कर रहा है, और जो इस वक्त वजीर आजम है उसको भी शर्म दिला रहा है। यह एक मुकम्मल भरपूर जमहूरी आदमी का तरीका है। दाद देनी चाहिए मुस्तफा नवाज खोखर को इस बात पे। ये बिलावल से इख्तिलाफ करते हो, बिलावल के तर्जुमान के ओहदे पर काम करने से इनकार कर चुके हैं कुछ अर्सा पहले, फिर मना लिया गया था। लेकिन इस बात पे मुस्तफा नवाज खोखर को 10 on 10 A+ बेहतरीन बात की है मुस्तफा नवाज खोखर ने। यही बात तो शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने कही कि अपने मौक्किल का जो वकार है, जो उसकी इज्जत है, उस पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, लेकिन अदालत को दिखा दूंगा। तस्वीरें हैं शहबाज गिल को किस तरह से मारा गया है। ये जो डॉक्टर्स ने बातें की हैं कि जो ग्लूट्स हैं
वहां पर भी चोट है, जो टेंडरनेस की बात की है, जो दर्द की बात की है, यहां दर्द हो रहा है, पीछे दर्द हो रहा है, ग्लूट्स में, आपके ग्लूट्स में दर्द हो रहा है। ये जो डॉक्टर्स ने बात की है क्या साबित करती है? लोग कह रहे डॉक्टर्स पे भी शदीद प्रेशर होगा। उन्होंने इस प्रेशर के बावजूद भी अपनी बात अपने टेक्निकल अंदाज में लिख दी है, बता दिया है, झूठ बोला जा रहा है। और झूठ बोलने के साथ साथ यहां से पकड़ा हुआ है, लोगों ने यहां से पकड़ा हुआ है कि सच ना बताएं। डॉक्टर्स भी, वो पुलिस वाले भी जो शहबाज गिल पे तशद्दुद कर रहे हैं, और इस मामले को देखने वाले भी। ये हो रहा है इस वक्त एक आदमी के साथ जिस पर बाकायदा तौर पर गाड़ी का शीशा तोड़कर उसको लेकर गए, और फिर उसके बाद किस तरह से उसको आपने जेल से लिया। जेल मैनुअल के मुताबिक किसी शख्स के बारे में यह बता दिया जाए कि बीमार है, उसको अस्पताल ले जाया जाएगा, तो अस्पताल भी हम लेकर जाएंगे। यह फैसला किया गया था। अब बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए मुस्तफा नवाज खोखर का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। खुद भी फवाद चौधरी के बड़े अच्छे दोस्त थे मुस्तफा नवाज खोखर, पीटीआई में इनके बहुत से दोस्त थे। इन तमाम लोगों को मुस्तफा नवाज खोखर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने सच की आवाज बन के दिखाया। इसके अलावा गरीदा फारूकी पर ट्विटर पे गलीज तरीन ट्रेंड, काबिले मुजम्मत है, गलत है, शर्मनाक है। गरीदा फारूकी के खिलाफ इतना बुरा ट्रेंड चल रहा है, नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। इंतहाई घटिया, गाली पर मबनी ट्रेंड है। मैंने खुद कहा नहीं चलना चाहिए। गरीदा फारूकी जो सियासत करती हैं, उससे सहाफत करती हैं, उस सहाफत से आपको इख्तिलाफ हो सकता है। मेरी सहाफत से बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है, और है इमरान रियाज खान की बात से बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है, और है सिद्दीक जान की बात से, हामिद मीर साहब की बात से, तो इंडिविजुअल्स की बात से इख्तिलाफ होता है और है। लेकिन इसका यह मतलब कि आप किसी के बारे में गाली पर मबनी ट्विटर ट्रेंड चलाएं, इस तरह से चलाएं कि वो सोशल मीडिया पर सबसे ऊपर हो, गलत है। लेकिन वो तमाम लोग जो सहाफी और पॉलिटिशियंस गरीदा फारूकी से इजहार हमदर्दी कर रहे हैं कि गरीदा फारूकी के खिलाफ गाली पर मबनी ट्रेंड चलाया जा रहा है, निरी जलालत है। इन तमाम पॉलिटिशियंस की तरफ से, सहाफियों की तरफ से निरी जलालत है। हमारे यहां बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े सहाफी खुद क्या करते हैं? ये आप जो 25-26 साल के, 20-21 साल के नौजवान हैं, एक पूरी जमात के लोग, उन सबको आप यूथिया कहते हैं। कितनी बड़ी गाली है जो आप उन सबको दे रहे, एक पूरी जमात के फॉलोअर्स को गाली दे रहे। मैंने इमरान खान साहब की इस बात की मुखालिफत की है जब वो कराची वालों को जिंदा लाशें कहते रहे, लेकिन आप एक जमात के तमाम फॉलोअर्स को गाली दें, खुद सहाफी गाली दें, सियासतदान गाली दें। फजलुर रहमान ने कितनी बार गाली दी है। सिर्फ ये गाली नहीं, वो तितलियां। आप मजहबी रहनुमा हैं, आप कहते हैं हम उलमाए कराम के वारिस, वारिस माय फुट। आप जिस तरह की बात करते हैं, तितलियां। जब हम सहाफत के शोबे में नए नए आए थे ना, तो हमने इवनिंग स्पेशल और इस तरह के अखबार जो है वो न्यूज रूम में पड़े हुए देखे, और हमारे बात सीनियर्स जो है वो कहते थे यार फला खबर, फला मसाला चाहिए, और जब खबर नहीं होती थी तो हर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद एक खबर लगा देते थे। नामुनासिब है। मैंने पहले भी एक बार एक जगह बात की थी, अब भी कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। तो वो एक बात कर देते थे कि कराची में सुनसान इलाके में एक गाड़ी से 4 तितलियों समेत मुन्ना बदमाश पकड़ा गया, नन्ना बदमाश पकड़ा गया। इस तरह का घटिया मटेरियल हमारे यहां छपता रहा है, और जहां यह छपता है उसको पढ़ने वाले कौन होते हैं? यह लैंग्वेज है फजलुर रहमान की। आम बच्चियों के बारे में, खवातीन के बारे में ये लोग ये बातें करते हैं, जमीन गर्म कर देंगे, हवा गर्म कर देंगे। क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं आप? क्या किया है आपने अब तक? आप आए थे बड़ा सा आजादी मार्च लेके, यकीन दहानियां अमानत के तौर पे लेके वापस जा रहे हैं। ये थे आप, आपको बुलाया था एहतसाब के इदारे ने। यानी आप जिस घर में बैठते हैं, आप हंस के हामिद मीर को बताते दोस्तों ने दे दिया इस्लामाबाद में करोड़ों का घर। काम धंधा कुछ है नहीं आपके पास, लैंड क्रूजर है, और क्यों है किसी को नहीं पता। आपके पास लैंड क्रूजर नहीं है, आपके साथ जो टीम चलती है उनके पास भी लैंड क्रूजर है, और बातें करते हैं आप उन लोगों पर जिन्होंने अपने करियर में दुनिया जीती हुई है। तो ये इस तरह के लोग हैं हमारे यहां, ये गाली देते हैं। तो गरीदा फारूकी ने जो किया था, मैं जरा सा आपके सामने रख दूं। पिम्स अस्पताल में शहबाज गिल खैरियत से है, डॉक्टर्स के मुताबिक कोई सांस का मसला, कोई तकलीफ नहीं है।
फिलहाल आरजी ड्रिप लगी है, लेकिन शोर मचा रहे हैं, हाय मेरी सांस, हाय मेरा बाजू, हाय मेरी नब्ज। साफ पता चल रहा है कि अस्पताल में रहने का बहाना तलाश रहे हैं ताकि रिमांड पर ना भेजा जाए। एक, शहबाज गिल बिल्कुल खैरियत से थोड़ी देर में पिम्स अस्पताल पहुंचा दिए जाएंगे जहां मेडिकल चेकअप होगा। इस वीडियो से धोखा ना खाएं। ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाकर पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के अहकाम पर शहबाज गिल को रखा हुआ था ताकि उसी हालत में अस्पताल पहुंचाया जाए, झूठा दिखाया जाए कि बीमार है। अल्लाह माफ करे, इंसान झूठा भी हो और धोखेबाज भी। ऑक्सीजन मास्क पर इतने जोर से सांस के झटके, नई साइंस है। किसी ने शहबाज गिल को बताया नहीं कि ये वो वाला अस्पताल नहीं जहां खान साहब ने मुंतकिल करना था। सांस की तकलीफ यहां बताकर नहीं दिखानी, चंद घंटों में मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी। आ गई मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट में भी ये तमाम बातें लिखी हुई हैं जिनको आप झुटला रही हैं। आप तो वो भी झुटलाती हैं जो एआरवाई ने चला दिया था। सिद्दीक जान को आपने नोटिस भेजा था, एआरवाई ने क्या चलाया था आपके बारे में, और आपकी ऑडियो भी चलाई थी। मैंने तो इसीलिए लिखा था शहबाज गिल को चाहिए था कि जो पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं शहबाज गिल को, इनमें से किसी पर शहबाज गिल बाकायदा कुछ गर्दन पे उसकी रख दे, अपने साथ ले जाए, अपने साथ ले जाए सबको मजबूर करके, और फिर शहबाज गिल जो है, जो लोग छुड़ाने आए मेगाफोन पर, उनको कहे जिस तरह से आपने कहा था ये वाली जादी वो वाला ज्यादा, हलाल और हराम की बातें, गालियां दी थी आपने उसकी बच्ची की मां को, और कौन कौन से जानवर का बच्चा नहीं कहा था आपने उनको। ये वाली काम करे गिल। फिर जब वो पुलिस वाले मांगने आए तो उनसे कहा 40,000 दो फिर छोड़ूंगा मैं पुलिस वाले को। ये वाले काम करे गिल। अपने घर के काम करवा ले पुलिस वाले से, चाइल्ड लेबर करवा ले, किसी बच्चे को उठाकर ले आए। और आपके बारे में तो एक नहीं दो बार ही वाकयात हुए। करी रोजनामा खबरें ने दूसरी बार खबर दी, मैंने ट्विटर पे डाली है, आपने ये वाला काम भी किया था। ये शर्मनाक है। डूब मरने का मकाम है हमारे सहाफियों के लिए, लिफाफों के लिए, सियासतदानों के लिए, इस्लामाबाद पुलिस के लिए। जो मुस्तफा नवाज खोकर ने बता दिया, जो साबित हो गया है। लेकिन नहीं, अड़े हुए अपनी जगह। इसके बाद मंसूर अली खान ने, मैं आखिर में इस वीडियो में एक और बात कर दूं, मंसूर अली खान ने एक वीडियो की है, अभी मेरे दोस्त ने। मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि तारिक बंदीन साहब ने इमरान खान से जूम सेशन में एक सवाल किया था और इमरान खान साहब ने जूम सेशन में उस सवाल का जवाब नहीं दिया। एक में कप्तान की सारी बहादुरी का पोल खोल गया। ये उन्होंने बात की थी। मैंने पूछा था एक्सटेंशन होनी चाहिए नहीं। मंसूर साहब ने पूरा इमरान खान के जवाब का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा कि ये कहा, फिर ये कहा, फिर ये कहा, फिर इधर गए, फिर उधर गए, फिर गोल चक्कर गए, फिर मस्जिद गए, फिर मार्केट गए, कोई पकड़ के ले आता। एक इमरान खान का जवाब देने का अपना तरीका है, तमाम लोगों का अपना तरीका होता है। करी ना जरा मरियम पे बात, जिससे पूछा गया था मरियम नवाज शरीफ से, और वो कहती एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाब देने की हिम्मत नहीं। इमरान खान ने तो आखिर में जवाब दे दिया, और जवाब दे दिया कि मेरिट पर अगला बंदा आना चाहिए, एक बात। और दूसरा, इमरान खान ने जो आज जवाब दिया है, कोई करे बात। हमेशा समझता था कि एस्टैब्लिशमेंट को मुल्क की ज्यादा फिक्र होगी, समझता था कि एस्टैब्लिशमेंट ने यह नहीं होने देगी। कई बार तो खुद एस्टैब्लिशमेंट ने बताया, आईएसआई ने मुझे बताया कि कितनी चोरी करते हैं, कैसे किकबैक्स लेते हैं। न्यूट्रल से कहते हो अभी भी वक्त है अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें। बंद कमरों के फैसले अच्छे नहीं होते। कौन सी बहादुरी चाहिए आपको? इस मुल्क में है, अवाम में है, अवाम में खड़ा हुआ है, यहीं पर लोगों के दरमियान है, उन्हीं के दरमियान जाता है, पैदल चल के इस्लामाबाद की मार्केट में जाता है, पिशावर की मार्केट में जाता है, लोग घेर लेते हैं, उनके दरमियान खड़ा होता है, सेल्फी बनवाता है। बहादुर है, बहादुर है तो यहां पर है, बहादुर है तो यहां खड़ा होकर सेमिनार कर रहा है, तकरीर कर रहा है, 20 शहरों में जाके 20 जलसे कर रहा है। बहादुर है। बुज़दिल होता, गैरत से आ रही होता तो बैठ जाता जाके लंदन में और वहां जाके गालियां देता, जनरल बाजवा साहब मुजरिम आप हैं। यहां बैठा हुआ बात कर रहा है क्योंकि बहादुर है। नवाज शरीफ की तरह नहीं है, शहबाज शरीफ की तरह नहीं है, चेरी ब्लॉसम नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।